सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने लैपटॉप का बाहर से मेकओवर। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने लैपटॉप के हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को चेंज किया था, लेकिन अब अपने लैपटॉप को बाहर से भी देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो आज हम इस पर स्टिकर लगाएंगे और आज साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर जब भी स्टिकर लगाते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए ताकि जो एयर बबल्स बनते हैं वो ना बने और बड़ी आसानी से एकदम स्मूथ स्टिकर लग सके आपके फ़ोन के सरफेस पे या फिर लैपटॉप के सरफेस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, यार लैपटॉप पे स्टिकर लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है और वो ये है कि जिस सरफेस पे आप अपना स्टिकर लगाने वाले हैं यानी चिपकाने वाले हैं वो पूरी तरीके से डस्ट फ्री होना चाहिए यानी साफ़ होना चाहिए। और उसके लिए आप चाहे तो एक नॉर्मल गीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसे पोंछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप बिना साफ़ किए हुए स्टिकर लगाएंगे तो इतने सारे एयर बबल्स बन जाएंगे कि फिर आपका जो स्टिकर है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और ये जो स्टिकर मैंने ख़रीदा है ये मुझे 180 रुपये में पड़ा है। ऑनलाइन मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर स्टिकर्स 200 के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टिकर्स जो हाई ग्राफिक्स वाले होते हैं मतलब बहुत सारा तामझाम उसमें रहता है तो वो 600, 800, 1200 तक भी मिलते हैं, लेकिन उतना महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टिकर लगाने का बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बहुत जगह पूरा देखा है और मुझे सारे तरीक़ों को कंबाइन करके मैंने ये तरीका यूज़ किया है। और आपको स्टिकर लगाते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूरा स्टिकर आपको एक बार में निकाल के नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर उस तरह चिपकाने जाओगे ना तो इतने एयर बबल बन जाएंगे, कभी कोई पार्ट ऑफ स्टिकर कहीं और चिपक जाएगा, कोई पार्ट इधर चिपक जाएगा और इतने एयर बबल बन जाएंगे कि फिर आपका जो सरफेस है तो वो भी ख़राब होगा और साथ साथ जो स्टिकर है वो तो ख़राब होगा ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसा ये फ़ोल्ड करके आप इसे लगा सकते हो, जैसे जैसे चिपकाते जाइए और फिर जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसे रिमूव करते जाइए। और वैसे बहुत जगह लोग इसे कार्ड भी यूज़ करते हैं इसको प्लेन करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट भी है और स्टिकर को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि अगर आप कार्ड यूज़ करने जाओगे ना इस पर तो क्या होता है, कभी कभी आप ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो स्टिकर का जो सरफेस है वो ख़राब हो सकता है, कलर उड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो इससे अच्छा आप ये क्लॉथ यूज़ करो और इससे इवन प्रेशर भी बनेगा और मतलब क्योंकि कार्ड थोड़ा सा नुकीला भी रहेगा तो उससे स्टिकर ख़राब होने का वो रहता है, रिस्क रहता है। तो आप क्लॉथ यूज़ करो, सबसे सही रहता है। तो आप इसी तरह जैसे थोड़ा सा चिपकाया फिर उसको क्लॉथ को प्लेन की मदद से प्लेन कर दिया, फिर थोड़ा सा रिमूव पार्ट किया, फिर चिपकाया, फिर इसी तरह आप जो मेन सरफेस है मतलब कर्व्ड पार्ट को छोड़ के, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है उसमें कर्व्ड एजेस हैं। अगर आपके लैपटॉप में कर्व्ड एजेस नहीं हैं तो बहुत ही अच्छा है, तब तो बहुत ही कम समय लगेगा। हालांकि इस स्टिकर को आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के बैक पैनल पे भी लगा सकते हैं। वैसे बैक कवर मेरे मोबाइल में पहले से लगा था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। तो यार देखो, जो मेन पार्ट था ना वो तो लग गया, लेकिन जैसा कि जब मैंने लगाने की शुरुआत किया था ना तो वहाँ पे एयर बबल्स बन गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल के फिर से लगा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन क्या होता है ना कि कोशिश करो कि कम से कम एयर बबल्स बने जो मेन पार्ट में जब आप लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप फिर से निकालोगे ना तो वो ग्लू थोड़ा गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कत होगी। तो शुरुआत में मेरे कुछ एयर बबल्स बन गए थे तो मैंने उसे थोड़ा सा फिर से निकाल के उसे प्लेन किया ताकि जो एयर बबल्स एकदम हट जाए, क्योंकि एयर बबल्स रहते हैं ना तो मज़ा नहीं आता दिखने में। तो देखो, ये जो मेन सरफेस है एकदम जहाँ जो प्लेन है वो तो हो गया। अब सबसे मेन काम तो बाकी यही है कि जो कर्व्ड एजेस हैं लैपटॉप के उस पर लगाना, और उसका एक नया तरीका है, बहुत जगह से मैंने देखा है, कंबाइन किया है। कुछ लोग नॉर्मली ऐसे लगा देते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली लगाने जाओगे तो फिर वो मुड़ जाएगा या फिर एयर बबल्स बनेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो बाल सुखाने वाला एयर ड्रायर होता है उसे आप यूज़ करिए। तो जो कर्व्ड एजेस हैं वहाँ पे आप हेयर ड्रायर को यूज़ करिए, थोड़ा उसको गर्म करिए, क्योंकि ये पीवीसी है तो जब आप गर्म करेंगे तो थोड़ा सा फैलेगा, तो आप उसकी मदद से आप उसे आराम से कर्व्ड एजेस पे आप लगा सकते हैं।
तो जैसे ये गर्म कर लिया तो फिर उसके बाद आप आराम से उसको खींच के आप लगा दोगे ना तो एकदम परफेक्टली कर्व्ड सरफेस की तरह आएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे लगाओगे ना, नॉर्मल लगाने चिपकाने जाओगे तो वो मुड़ जाएगा या फिर थोड़ा बहुत एयर बबल जैसे मैंने बताया वो बन जाएगा। सो गाइज यार, जो कर्व्ड एजेस थे उन पे तो अब स्टिकर चिपक गया। अब बात आती है कि जो पार्ट बच गया है, जिसे आप ज़रूरत है, जिसे अब निकालना है, तो उसके लिए आपको पेपर कटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास पेपर कटर था नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। अराउंड मुझे 1 से 2 घंटे लगे थे इस स्टिकर को लगाने के लिए। और अगर आपके पास पेपर कटर है तो उसे ज़रूर यूज़ करिएगा, नहीं है तो ख़रीद के यूज़ करिएगा। वैसे यहाँ पे लॉकडाउन है तो इस वजह से मैं गया नहीं था उस दिन। तो अगर आपके पास पेपर कटर है तो उसी से यूज़ करिएगा, क्योंकि उससे एक तो क्या होगा कि जो जहाँ जहाँ आपको काटना की ज़रूरत पड़ेगी स्टिकर को, एक तो बहुत ही एक्यूरेटली कटेगा और साथ ही साथ आपको कहीं और गलत कटने की दिक्कत नहीं। क्योंकि जब मैं इस तरह स्टिकर काट रहा था ना तो मेरे कुछ जगह हुआ था कि अनइवन कट गया था। इसलिए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पेपर कटर आपके पास ज़रूर से हो। गाइस, एक्सेस पार्ट को रिमूव करने के बाद मुझे फिर से हेयर ड्रायर का यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि जैसा कि मेरे पास पेपर कटर था नहीं तो उस वजह से फाइन कटिंग नहीं हुई थी। तो मुझे फिर से जो एजेस थे उनको फिर से गर्म करके चिपकाने पड़े थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर से पेपर कटर अपने पास ज़रूर रखिएगा अगर आप स्टिकर लगाने जा रहे हैं तो। वही केस आपको मोबाइल में भी मिलेगा। जब आप मोबाइल में कर्व्ड एजेस होंगे तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह करना है, तो इसीलिए पेपर कटर बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि देख रहे हो आप, कुछ जगहों पे फाइन कटिंग नहीं हुई थी तो उस वजह से बहुत टाइम लगा था इसे करने में। सो गाइस, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बच गए थे मैंने उसे कीबोर्ड के आसपास लगा दिए। और जो अभी आपको बैज बीच में दिखेगा, हालांकि उसे ख़रीदा नहीं जा सकता, वो तो मिलिट्री पर्सनल्स हमारे बड़ी मेहनत से अर्न करते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी के फ़ैन हैं तो उसे एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट तो आप यूज़ कर ही सकते हैं।